हेलो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ बहुभुज के आगे के चैप्टर को कवर करने के लिए। मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुभुज की कुछ एग्जाम्पल बताए थे, कुछ परिभाषाएं दी थी। अगर आपने मेरे उस चैनल पे आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे उस चैनल पे जाइए और मेरे वीडियो को देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज मैं उसके आगे का आपको तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाली हूँ। पॉलीगन, बहुभुज, ये जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के ये आंतरिक कोण होते हैं और ये बाह्य कोण होते हैं। ये आंतरिक कोण और ये बाह्य कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसके जो भुजाएं होती हैं, बाह्य कोण होते हैं और आंतरिक कोण, अंतःकोण होते हैं, ये तीनों बराबर होते हैं। जैसे कि मैंने इस वाले फिगर में बताया है, ये इसका इंटरनल कोण है यानी आंतरिक कोण, और ये एक्सटर्नल एंगल। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलाकर टोटल 180 डिग्री का होता है। एक्सटर्नल प्लस इंटरनल तो इक्वल टू 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब मुझे इसके बाह्य कोण निकालने होते हैं तो इसके जो टोटल बाह्य कोण होते हैं 120 डिग्री, जैसे इसमें 120 का है ये, तो इसे 3 से इंटू करते हैं तो 360 डिग्री होता है। यानी हमेशा बाह्य कोण का जो योग होगा वो हमेशा 360 डिग्री का ही होगा। और जब मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये 120 डिग्री आ जाता है, जितना ये है ये। तो इस तरह हम जान गए कि इसके जो बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री होता है। अब हम चतुर्भुज के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें भी इसी प्रकार होता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, तो 360 डिग्री होता है। और इसके बाह्य कोण का योग भी 360 डिग्री ही होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब ये सीधा एंगल पे बनता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और इस तरह ये जब दोनों बाह्य कोण भी मिलता है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर टोटल 180 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरह हम अच्छे से जान सकते हैं अंतःकोण इक्वल टू बाह्य कोण इक्वल टू भुजाओं की संख्या, ये हमेशा बराबर होती है। तो अंतःकोण का योग जब हम इसका निकालें तो 90 इंटू 4 360 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण का योग भी 360 डिग्री ही होता है। अब मान लिए n इनकी भुजाओं की संख्या है और अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। मैंने ये अपने शॉर्ट्स में आपको बताया है, और मैंने आज सुबह ही ऐसा मॉर्निंग में मैंने अपना शॉर्ट्स दी थी जिसमें फॉर्मूला है। तो बिना फॉर्मूला के आपका ये पॉलीगन के कोई भी सवाल नहीं बन सकते हैं। इसलिए आपको प्लीज़ आप उस फॉर्मूले को देखें और इसे प्लीज़ याद करिए, क्योंकि बिना उसके याद किए आप आगे की किसी भी प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाइएगा। ये बाह्य कोण का योग है 360 डिग्री। और विकर्ण की संख्या हम कैसे निकालते हैं? n-3/2। तो इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और एक अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री तो होता ही है। और जब हम प्रत्येक अंतःकोणों का योग निकालते हैं तो इसके नीचे n लिखते हैं, यानी जितने की संख्या, जितने कोणों का योग निकालना होता है वो लिखते हैं। तो इस तरह आपने देखा। अब मैं आपको कुछ सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप क्या होता है? n-2 ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री। चूँकि ये प्रत्येक अंतःकोणों का मान निकालना है तो इसके नीचे क्या देंगे? n देंगे। ठीक है, यहाँ n का मान क्या है? 8, यानी 8-2 इंटू 180 डिग्री बाय 8, ये हो जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री बाय 8 से 2 से कटाते हैं और ये 4 से
2 4 4 ज़ा 16, हाँ 2 5 45 बार में कट गया। अब हम देखते हैं कि 3 5 ज़ा 15 और 1, इसका आंसर ये 135 डिग्री हो जाता है। अब हम इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो देख सकते हैं दूसरा सवाल ये कर रहा है, एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है और इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। अब हमसे भुजाएं पूछी जा रही है। जैसा कि आपको मैंने बता चुकी हूँ कि इसका इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हमेशा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो इंटरनल का जो माप पहले से यहाँ आंतरिक कोण का माप दिया हुआ है 168 डिग्री, 180 डिग्री। जब हम से इंटरनल निकालते हैं इसको 180 डिग्री माइनस 168 डिग्री 12 डिग्री आता है, से माइनस करने पे। तो अब हम जानते हैं बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है और चूंकि प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना, प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है, 12 डिग्री का। 23 बार में कट गया, इक्वल टू 30 आ गया। चूंकि हम लोग जानते हैं भुजा बराबर आंतरिक कोण इक्वल टू बाह्य कोण, ये हमेशा बराबर होती है, इसलिए इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, तो इसकी भुजा हो जाएगी 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए। ये आप लोग के लिए ये होमवर्क है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। और यदि आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मैं इस तरह की वीडियो में और आगे ला सकूं आपके लिए। थैंक यू।